हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज हम जो हमारा न्यूमेरिकल टेक्निक सब्जेक्ट है यानी जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नेम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, क्या नेम है थर्ड चैप्टर का? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, इसे मैं डायरेक्टली आपको बोर्ड पे सॉल्व करके बताता हूँ। हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट है ट्रेपोजाइडल रूल, सेकंड मेथड है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ओके, एंड लास्ट मेथड है सिम्पसन्स थ्री एट रूल। ओके, बस इतने तीनों ही मेथड है। तीनों मेथड के हिसाब से तीनों मेथड के हेल्प से हमें एग्जांपल सॉल्व करने हैं और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एकदम छोटा चैप्टर है, कोई बात नहीं, एकदम इजी है। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे हम? पढ़ो, ट्रैपोजोडियल रूल। ओके, ये सबसे पहले देखेंगे। ओके, ये क्या कहता है, फॉर्मूला क्या है, आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो चुके हैं। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा। ये क्या बोलता है? लेट लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। सपोज एफ ऑफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है। ओके, एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल ए कॉमा बी। इंटरवल क्या दिया होता है? ए कॉमा बी। एंड h इज इक्वल्स टू, h कैसे फाइंड करेंगे? b माइनस ए डिवाइड बाय n। ओके, एंड n इज नंबर ऑफ स्टेप सब इंटरवल्स। देन फॉर्मूला बनेगा हमारा इंटीग्रेशन a to b f of x dx, f of x dx, f of x dx is equals to h by 2 y0 plus yn, y0 प्लस yn ब्रैकेट में है। ओके, प्लस प्लस टू इंटू y1 y2 y3 अप टू डैश डैश yn माइनस वन। ओके, y1 y2 प्लस y3 ऐसा कहाँ तक? अप टू डैश डैश yn माइनस वन। ओके, यानी लास्ट टर्म तक सिंपली। बस इतना ही फॉर्मूला है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेपोजोडियल रूल। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको सॉल्व करके भी बताता हूँ। इफ, ओके, f of 0 is equals to 0, comma f of 0.25, f of 0.25 is equals to 0.6153, 0.6153, then f of 0.5, f of 0.5 is equals to, okay, is equals to 0.222, 0.222, then f of 0.75, f of 0.75 is equals to 0.3958, 0.3958, and last है f of 1 is equals to 0.5, f of 1 is equals to 0.5। ओके, फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ हमें। फाइंड इंटीग्रेशन 0 to 1 ये 0 to 1 यानी ए कॉमा बी है। हाँ, इंटरवल है हमारे। देखो यहाँ पे ए कॉमा बी लिखा है ना, यहाँ पे भी इंटरवल दिया था ए कॉमा बी। तो 0 to 1 यहाँ पे क्या है? ये ए है 0 और 1 क्या है? बी है। ओके, इतना याद रखो। 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स यूजिंग ट्रेपोजाइडल रूल। ओके, ये हमें फाइंड करना है यूजिंग ट्रेपोजोडियल रूल। ओके, वेट, ट्रेपोजोडियल रूल। ओके, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे? चलो वन बाय वन आपको बताता हूँ। ओके, सॉरी, थोड़ी लाइन गड़बड़ हो गई। ओके, अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। व्हाइट कलर लेते हैं। ओके, देखो अभी इसे आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसे टेबल फॉर्म में लिख लो, यानी एक्स वाई, एक टेबल बनाओ। ओके, एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ की वैल्यू मतलब एक्स की, एंड इज इक्वल टू की मतलब वाई की। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ये दिया है, बराबर। उसके बाद दिया है एफ ऑफ 0.25 इज इक्वल टू 0.6153, देखो यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद दिया है
एफ ऑफ 0.5 उसका दिया है 0.222 बराबर। उसके बाद दिया है 0.75 उसका दिया है 0.3958। ओके, एक एक एग्जांपल में सॉल्व कर देने वाला हूँ, बाकी के एग्जांपल आप देख लो क्योंकि बहुत ही सिंपल है, नहीं तो दो दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एंड एक दिया है 1 उसका दिया है 0.5। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन था, बस मैंने उसको टेबल फॉर्म में लिख लिया बराबर। इतना तो आएगा। अभी इतना आने के बाद वेट, नीचे भी लाइन खींच लेते हैं, इग्नोर द हैंड राइटिंग। ओके ओके, तो इसे आप बोलोगे ये हुआ आपका y0, ये हुआ y1, ये हुआ y2, ये हुआ y3 एंड ये हुआ y4। y4 तक आपको मिल गए। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में से गिवन लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है 0, मैंने अभी आपको बताया। बी की वैल्यू है 1 एंड एच कैसे फाइंड आउट करोगे, एच कैसे फाइंड आउट करोगे, 0.25 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.25 यानी बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। ओके बराबर, एच का फॉर्मूला वही बताया था, बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। ओके वेट 0.25, हाँ ए बी। ओके, गिवन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, GIVN गिवन लिखते हैं। चलो, गिवन क्या दिया है, ए दिया है 0, बी दिया है 1, एच आता है हमारा एच कैसे आएगा बी माइनस ए यानी 1 माइनस 0 डिवाइड बाय एन की वैल्यू क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू है 4। अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपका एच आता है 0.25। ओके, एच मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया। अभी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, बाय ट्रेपेजोइडल रूल में फॉर्मूला लिखता हूँ। 0 to 1 यानी ए टू बी, 0 to 1 हमें दिया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर। उसके बाद h बाय 2। ओके, h की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे आएगा आपका y0 प्लस वाई एन। ओके, अभी प्लस 2 इंटू y1 y2 प्लस y3 तक जाएगा। क्यों, y1 प्लस y2 प्लस y3 तक जाएगा। क्यों y3 तक जाएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। अप टू डैश डैश था ना वहाँ पे, y3 तक क्यों जाएगा, क्योंकि y0 कॉमा yn हमने लिया। yn क्या है, y4 तक है, मतलब yn आएगा आपका y4 एंड 2 इंटू में कौन कौन से टर्म होंगे, y1 y2 y3। ओके, इतना समझ में वैल्यू पुट आउट करो। चलो, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, उसे वैसे ही रहने दो, इसे आप इसी तरह से रहने दो, डायरेक्टली इज इक्वल्स टू के पास आओ। इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू थी 0.25, 0.25 डिवाइड बाई 2। ओके, एच बाई 2 है इसके लिए। अगेन y0 की वैल्यू क्या है 0 प्लस yn की वैल्यू क्या है 0.5 यानी y4 की वैल्यू देखो, y4 की वैल्यू है 0.5, y0 की वैल्यू है 0, वही हमने पुट की। उसके बाद प्लस 2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 0.6153 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0.222। आप क्वेश्चन में देखो, हाँ, प्लस y3 की वैल्यू क्या है 0.3958। ओके, इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ऐसा मिलेगा, इज इक्वल्स टू 0.25 डिवाइड बाई 2, 0.25 डिवाइड बाई 2 बस। ओके, ये आएगा आपका 0 प्लस 0.5, आंसर आएगा 0.5। और नेक्स्ट अगर आप सम करते हो, इसके बीच में प्लस का साइन है। ओके, और इनकी सम करते हो एंड उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलता है 1.3586। ओके, ये आंसर मिलेगा। उसके बाद आप बस सॉल्व करो, 0.25 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.5 प्लस 1.3588, आपको आंसर मिलेगा लास्ट में 0.232323233। ओके, ये हुआ आपका फाइनल आंसर, सिंपल है। चलो नोट्स में देखते हैं, यहाँ पे देखो ट्रेपेजोइडल था हमारा। ओके, ट्रेपेजोइडल यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में जो दिया था एफ ऑफ की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू एंड उसके आगे का आंसर मतलब वाई की वैल्यू।
हमने y0, y1, y2, y3, y4 अलोकेट कर लिया। उसके बाद a और b हमें गिवन था 0,1। ओके, वो कहाँ पे गिवन था, यहाँ पे फंक्शन दिया है 0,1, इंटीग्रेशन 0 to 1, इसलिए a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। h हमने फाइंड आउट किया b माइनस a डिवाइड बाई n, आंसर आया 0.25। h कैलकुलेट करने के बाद हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट आउट किए, वैल्यूज पुट आउट करने के बाद हमने सॉल्व किया, हमें आंसर मिला ये वाला। ओके, अगेन एक सेकंड क्वेश्चन है, आप खुद देखो। देखो यहाँ पे वैल्यू दी है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 10। उसी तरह वैल्यूज पुट आउट किए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है। देखो यहाँ पे फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन 1 to 5, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5। h हमने फाइंड आउट किया b माइनस a डिवाइड बाई n, b मतलब 5, a मतलब 1, b माइनस a, 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई n। n तक, n कहाँ तक है, y0, y1, y2, y3, y4, 4 तक। ओके, 4 डिवाइड बाई 4, आंसर आता है आपका 1 बाय ट्रेपेजोइडल रूल। फॉर्मूला पुट आउट किया, ओके, एंड आंसर निकाला 255 आपका आंसर आता है। ओके, देन हमें देखना है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। अभी सिम्पसन्स वन थर्ड रूल क्या कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, क्या टॉपिक है, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। सिंपल, सेम ट्रेपेजोइडल की तरह फॉर्मूला है, बस आप याद रखो। देखो, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ओके, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। चलो फॉर्मूला देखते हैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का। चलो आपके लिए, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। अगेन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, इंटरवल आता है a कॉमा बी, h की वैल्यू एज इट इज फाइंड आउट करेंगे b माइनस ए डिवाइड बाई n। ओके, इंटरवल क्या है, a कॉमा बी, h की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम है, 3 8 के लिए भी सेम है, सिम्पसन्स 3 8 के लिए भी b माइनस ए डिवाइड बाई n। ओके, फॉर्मूला देखो एज इट इज, a टू b, इंटीग्रेशन a टू b, ये सेम है, f ऑफ x dx सेम है। ओके, इज इक्वल्स टू h बाय 3, यहाँ पे h बाय 3 आता है। ओके, यहाँ पे एज इट इज y0 प्लस वाई एन। ओके, उसके बाद प्लस 2 इंटू में सारे इवन टर्म, यानी y2, y4 प्लस y6, जितने भी इवन टर्म है अप टू डैश डैश, प्लस 4 इंटू में सारे ऑड टर्म बचे हुए, प्लस y1, y3 प्लस y5 अप टू डैश डैश। ये हुआ फॉर्मूला, सिंपल। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमें बताता है इफ f of 1 is equals to 5, okay, f of 1.5 is equals to 9.75, f of 1.5 is equals to 9.75, f of 2 क्या है, f of 2 is equals to 16, comma f of 2.5 is equals to 23.75, f of 2.5 is equals to 23.75, एंड लास्ट में है f of 3 is equals to 33, f of 3 is equals to 33। फाइंड क्या करने के लिए बोला है, इंटीग्रेशन 1 to 3 है, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3। ओके, f of x dx यूजिंग क्या, सिम्पसन्स वन थर्ड, PSONS सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन। अभी आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ। ओके, गिवन लिख लेता हूँ, एक्स वाई दिया है, क्वेश्चन में दिया है। हाँ, x1 है तो y5 है। देखो x1 y5, x1.5 y9.75, x1.5 y9.75, x2 y16 यहाँ पे, देन x2.5 y23.75, 2.5 23.75। ओके, x3 y33, ओके, यहाँ तक आ गए। अभी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, y0, y1, y2, y3,
y4। ओके, अभी हमारा गिवन हो गया। हाँ, थोड़ा बाकी। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 3। देखो, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3। ओके, h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं b माइनस a यानी 3 माइनस 1 डिवाइड बाय n। n कहाँ तक है y4 यानी 4। ओके, आंसर आता है आपका h की वैल्यू 0.5। 0.5, 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइड बाय 4, अब कर लो 0.5 आंसर आता है। ओके, अभी मैं इसे थोड़ा ऊपर लेता हूँ। क्वेश्चन को हम अभी सॉरी क्वेश्चन को क्या करते हैं ऊपर भेज देते हैं, सिर्फ आंसर लिखते हैं क्योंकि हमने गिवन लिखा है। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट आउट करता, सिंपल सिम्पसन्स 1/3। 1 ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 3। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू h बाई 3 y0 प्लस yn कहाँ तक है y4 प्लस 2 इंटू 2 के बीच में कौन कौन से टर्म आते हैं इवन टर्म आते हैं, मैं इसलिए मैं y2 लिखता हूँ। अभी आप बोलोगे y2 भी इवन है y4 भी इवन है, मैंने y4 क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि yn की जगह पे ऑलरेडी y4 लिया है, इसलिए डबल नहीं ले सकते। इसलिए 2 में सिर्फ क्या आएगा y2 आएगा क्योंकि वो ही इवन है। देन 4 इंटू और टर्म कौन कौन से है y1 y3। ओके, y1 प्लस y3, ये हो गया फॉर्मूला क्रिएट आपका। बस सिंपल वैल्यू पुट आउट करो। ओके, चलो वैल्यू पुट आउट करते हैं। h की वैल्यू क्या थी इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाई 3। y0 क्या है? y0 है आपका 5 प्लस y4 है 33। ओके सॉरी, 5 प्लस y4 है 33 प्लस 2 इंटू y2 की वैल्यू क्या है 16 है प्लस 4 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 9.75 प्लस y3 की वैल्यू है 23.75। ओके, सिंपल है कैलकुलेशन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, इतना हमें कैलकुलेट करना है बस। ओके, तो देखो 0.5 डिवाइड बाई 3 एज इट इज लिख दो। इन दोनों के एडिशन करो, 5 प्लस 33 38, ये हो गया ब्रैकेट में, प्लस 2 इंटू 16 32 प्लस 9.7 प्लस 23.75 इंटू 4 करो, आंसर आता है 134। ओके, 134 आंसर आ गया। उसके बाद इसे क्लोज करो एंड इन सब की एडिशन कर लो सिंपली। 0.5 डिवाइड बाई 3, इनकी एडिशन आती है 204। ये इसको इनटू है। ओके, बस इसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आता है आपका 34, फाइनल आंसर। ओके, हो गया सिम्पसन्स 1/3। देखो सिम्पसन्स 1/3 क्वेश्चन दिया है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन ली, y0 y1 y2 y3 y4 डिवाइड किए, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 3। अगेन बता रहा हूँ, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी है देखो 1, बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3। ओके, एच की वैल्यू b माइनस ए डिवाइड बाय एन। ओके, आंसर निकाला, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किए, कैलकुलेशन किया, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा, आंसर आया 34। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद देख लो। उसी तरह सिम्पसन 3/8 रूल है। अभी चलो ब्लैक बोर्ड पे नहीं समझाता आपको, सिम्पसन 3/8 रूल डायरेक्टली नोटबुक पे यहाँ पे डिनोट करके समझाता हूँ। देखो एज इट इज फॉर्मूला है, बस h/3 की जगह पे क्या है, h/3 था ना, हाँ h/3 की जगह पे क्या है 3h/8 y0 प्लस yn 2 इंटू 3 के मल्टीपल्स जो टर्म होते हैं y3 y6 y9 वो 2 इंटू में आएंगे, प्लस 4 इंटू में बचे हुए टर्म y1 y2 y4 y5 अप टू डैश डैश। ओके, देखो इवेल्युएट 0 to 8 इंटीग्रेशन है y dx यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा गिवन है, अभी क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है लेकिन टेबल बना के दिया है उन्होंने। सो ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 6, एच की वैल्यू फाइंड आउट करो 1 मिलेगी। ओके, 0 to 6 इंटीग्रेशन लिया y dx 3h/8, फॉर्मूला लिखा y0 प्लस yn, n कहाँ तक है y6 तक है यार। ओके, इसलिए 6 लिया y6 प्लस 2 इंटू 3 के मल्टीपल्स में टर्म जो होते हैं वो लेते हैं, इसलिए y3 लिया, y6 भी ले सकते थे लेकिन यहाँ पे y6 ऑलरेडी लिया है, इसलिए 2 इंटू y3 प्लस
3 इंटू में कौन से टर्म लेते हैं, बचे हुए टर्म, तो y1 y2 y4 y5, ओके y3 यहाँ पे हो गया, y6 यहाँ पे हो गया, ओके। सो 3h, h की वैल्यू है 1, 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 प्लस y0 एंड y6 की वैल्यू पुट आउट की, 2 इंटू y3 की वैल्यू पुट आउट की, 3 इंटू y1 y2 y4 y5 की वैल्यू पुट आउट की, एडिशन की सबकी, एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, आंसर मिला दिस 1.3570875। बस सिंपल। यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर खत्म होता है। वीडियो जल्दी खत्म हुआ क्योंकि चैप्टर में कुछ था ही नहीं, बस ट्रापेजोइडल रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड, सिम्पसन 3/8, फॉर्मूले 90% सेम है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है। यहाँ पे h/2 है, या वहाँ पे h/3 है, वहाँ पे 3h/8 है, ओके। उसी तरह टर्म चेंजेस थोड़े बहुत, ओके। बाकी सब सेम है, कैलकुलेशन सेम है, बस फॉर्मूले याद रखो, प्रैक्टिस करो, ओके। मैंने दो दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, एक एक आपको एक्सप्लेन किया, एक एक आप खुद कर लो, ओके। सो if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram, okay. This note is available on telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.